रांची में होटल के तीसरी मंजिल से गिरी लड़की की इलाज के दौरान मौत। सीसीटीवी में छत की ओर भागते दिखी थी लड़की। सुसाइड के एंगल से जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। कैमूर में मत्स्य विभाग के रामगढ़ के मंत्री विजय मल चौधरी को अपराधियों ने मारी गोली। घायल विजय मल को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ये कैसे कहाँ पे ये घटना हो गई सर? कहाँ पे ये घटना हो गई है? देवहलिया हुआ। देवलिया? किस काम से गए हुए थे? हम मत्स्य विभाग के मंत्री रामगढ़ प्रखंड का जी। और मैं वहाँ गए थे पोखरा तालाब घूमने के लिए। जी। तो फिर कैसे आप पे जो है गोली चलाई गई? किसके द्वारा कुछ ऐसा देखे नहीं? हाँ देखे। जी। कितने लोग थे? वो लोग थे लगभग। मधुबनी में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने युवक को सीने में मारी गोली। 3 बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। घायल युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भोजपुर में सामने आया स्मॉल फाइनेंस बैंक का फर्जीवाड़ा। कनेक्ट फाइनेंस कंपनी ने लोन के नाम पर किया गड़बड़ी। स्वयं सहायता समूह के लोगों से लोन के नाम पर की गई गड़बड़ी। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय। रोजाना चोरी हो रही है बाइक चोर की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। पलामू के हुसैनाबाद में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 में से 4 आरोपी गिरफ्तार। बचे हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। पटना के मनेर में नशे का एक सौदागर गिरफ्तार। पैर में प्लास्टर लगाकर कर रहा था स्मैक का तस्करी। पुलिस ने 3 कारोबारी को किया गिरफ्तार। सुपौल में पिकअप समेत लूटा गया सरसों का तेल बरामद। 2 अपराधी गिरफ्तार। 20 मई को NH57 पर की गई थी लूटपाट। आरा में शादी समारोह के बीच में पसरा मातम। बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी। बारातियों को नाश्ता पहुंचाकर वापस लौट रहा था घर। हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब माफिया पर छापेमारी करने गई थी टीम। उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने ईंट पत्थर से किया हमला। मौके पर पुलिस टीम ने 8 राउंड गोलियां चलाई। भगवानपुर गांव में छापा मारने गई थी उत्पाद विभाग की टीम। बगा के रामनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने देशी कट्टे के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। फाइनेंस कर्मचारी और एक दुकान को लूटने की कोशिश करने का आरोप। नालंदा में बेखौफ मंचलों का आतंक। मंचलों ने 4 लोगों को किया घायल। छेड़खानी की नीयत से घर में घुसे थे मंचले। गांव के ही 5-6 युवकों पर लगा मारपीट का आरोप। नालंदा थाने के रंगीला बीघा गांव की वारदात। जमशेदपुर में एक शख्स ने समीर नाम के व्यक्ति पर चलाई गोलियां। बाल बचा समीर नाम का व्यक्ति। जुगसलाई थाना क्षेत्र में छाई दहशत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरवल में पुलिस ने एक ट्रक से 773 कार्टन विदेशी शराब की जब्त। चालक और सहयोगी को किया गिरफ्तार। अमृतसर से पटना ले जाई जा रही थी शराब की खेप। कलेर के NH139 पर पहाड़पुर मोड़ के पास की वारदात। गढ़वा में 19 मवेशियों के साथ तस्कर गिरफ्तार। रात में पशुओं की तस्करी कर ले जाई जा रही थी और पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा है। मोजियाब नगर पंचायत के राधा कृष्ण मंदिर के सामने पकड़ा है। सीतामढ़ी में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मणिपुर के पान मसाला व्यवसायी से मांगी थी रंगदारी। व्यवसायी के भाई को जान से मारने की दी थी धमकी। रीगा के रामनगर गांव से दोनों को किया गया गिरफ्तार। गढ़वा में गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ कलंकित। ट्यूशन पढ़ने आई छात्रा के साथ अश्लील हरकत। टीचर की अश्लील हरकत का वीडियो वायरल। लड़की के परिजनों ने की टीचर की जमकर पिटाई। मुंगेर में सिर फिरे प्रेमी ने दुल्हन को मारी गोली। ब्यूटी पार्लर में तैनात होने गई थी दुल्हन। प्रेमी ने खुद के ऊपर भी चलाई गोलियां। पिस्टल नीचे गिर जाने के चलते बची जान। गंभीर हालत में दुल्हन अस्पताल में भर्ती। बिहार पुलिस का जवान है आरोपी प्रेमी। पाकुड़ में घर में घुसकर चोरों ने की चोरी। लॉकर के से कैश, जेवर और नकदी समेत कुल 3 लाख का सामान लेकर उड़े चोर। मल पहाड़ी OP थाना क्षेत्र के चेंगा ढांगा गांव की वारदात। नवादा में 30 गिरफ्तार। स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 3 स्कूली छात्र घायल। पुलिस लाइन के समीप हुआ हादसा। घायल छात्रों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सरायकेला में 30 गिरफ्तार। हाईवा ट्रक की भिड़ंत हादसे में दोनों गाड़ियों के चालक की मौत। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कैमूर में धनिशा रेलवे स्टेशन से पूरब मालगाड़ी का खाड़ी कंटेनर रेलवे ट्रैक पर गिरा। लगभग 2 घंटे तक तीनों ट्रैक पर आवागमन रहा बाधित। पंडित दीनदयाल और गया रेलखंड के बीच हुआ हादसा। मुंगेर में मुंडन संस्कार करवाकर ट्रैक्टर से लौट रहे लोगों को बालू वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 30 लोग घायल। 2 लोगों की मौत। बरियारपुर बाजार लाइन होटल के पास NH80 पर हुआ हादसा। हादसे के बाद नाराज लोगों ने हाईवे को किया जाम। भोजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बारात से लौट रहे युवक की मौत। जगदीशपुर के पास हुआ हादसा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छपरा की गंडक नदी में डूबा नाबालिग बच्चा। दोस्तों के साथ नहाने गया था नाबालिग। मदद पहुंचने से पहले ही डूबने से हुई बच्चे की मौत। बच्चे की मौत के बाद से घर में मचा कोहराम। पानापुर का भोरहा बाजार के पास घाट पर हुआ हादसा। दिल्ली में खड़गे आवास पर नीतीश और राहुल गांधी की बैठक। ललन सिंह और संजय झा भी मीटिंग में रहे मौजूद। आज मीटिंग में क्या रहा? आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और
विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का हमला, कहा भ्रष्टाचार के साथ गलबहियां कर रहे हैं नीतीश कुमार। एक भी आवाज पर आप जवाब नहीं देते हैं क्योंकि आपके पास हिम्मत ही नहीं है सच का सामना करने का। लेकिन अब ये आवाज दबेगी नहीं, जनता के बीच जाएगी, हर घर से आवाज निकलेगी। आपके स्वार्थ महत्वाकांक्षा से बिहार को बर्बाद कतई नहीं होने देंगे। हर हाल में बिहार को बचाने के लिए अब जन आंदोलन होगा और आपके कारण जो बिहार को बदनामी और कलंक। आरएलजेपी सांसद प्रिंस राज ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, वो देश यात्रा पर हैं, बर्बाद हो रहा बिहार, उन्हें बिहार की चिंता नहीं, पीएम पद के लिए पेश कर रहे हैं उम्मीदवारी। अरे वो अभी देश यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, उनको उससे चिंता नहीं है और प्रधानमंत्री के पद के लिए वो वहाँ पे उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे कांग्रेस के अंदर ही एकजुटता नहीं है, कहाँ विपक्ष एकजुट हो रही है वहाँ पे। यहाँ पे सीएम पद के चुनाव करने के लिए इतना झंझट हुआ, जब वो खुद एक नहीं है तो ये एकजुटता। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले सम्राट चौधरी, जनसंपर्क अभियान के सम्राट ने दी जानकारी। प्रदेश बीजेपी की नई टीम पर जेपी नड्डा से हुई चर्चा। 70 साल पहले बजरंग दल पर बैन के बयान को लेकर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा पूर्वजों की भूल के कारण धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उसी समय मुस्लिम कौम को भारत से अलग कर देना चाहिए था। हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी, और ये 70 साल पहले देश का दुर्भाग्य है। हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियाँ हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, और चाहे सरतन से। बिहार में राज्यपाल को हेलीकॉप्टर नहीं उपलब्ध करवाने पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार को ठहराया जिम्मेदार। और राज्यपाल को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री। अरे नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए हैं, तानाशाह का अंत होने का समय है। धनानंद भी तानाशाह थे, उनको भी हटाने के लिए पंडित चाणक्य जब आए तो उनकी भी राजनीतिक समाप्ति की गई। खड़गे से मुलाकात पे क्या आम आदमी पार्टी का वो समर्थन ले लेंगे सर? एक छोटा। थैंक यू। बिहार में हेलीकॉप्टर पर जारी है सियासत, राज्यपाल के सड़क मार्ग से चंपारण जाने पर बीजेपी ने उठाया सवाल। अरविंद सिंह ने कहा ये लोग पिकनिक मनाने हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन राज्यपाल को संवैधानिक कार्य के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला। कि जब लंबे दूरी पर जा रहे हैं, वाल्मीकि नगर जा रहे थे चंपारण साइड में, लंबे दूरी के हैं, तो आप उड़न खटोला का इस्तेमाल कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल जी को आप बाई रोड भेज रहे हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था किया? तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। ये लोग पिकनिक उड़न खटोला पर मनाते हैं, जन्मदिन उड़न खटोला पर मनाते हैं, लेकिन संवैधानिक जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की उठाई मांग। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत, हमारे सहयोग से केंद्र में सरकार बनने पर मिलेगा दर्जा। साथ ही साथ देश के अंदर में असमान विकास का मॉडल बना हुआ है, उसके बावजूद अगर विशेष आप दर्जा नहीं दीजिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन रहा है चुनाव में कि भाई हम बिहार को विशेष सहूलियत देंगे, विशेष दर्जा देंगे, तो आखिर उसका हुआ क्या? हर राज्य को विकास का सुअवसर मिलना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से ये तो देश के संघीय। नीरज कुमार के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का पलटवार, कहा जिनके एक भी सांसद नहीं बनेंगे वो केंद्र में सरकार बनाने की करते हैं बात। कांग्रेस के शासनकाल में लालू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? ये सियासी फ्रॉडिज्म कर रहे हैं बिहार के साथ। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता है? जब कानून बना हुआ है कांग्रेस के समय से, कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिया था? भारत के संविधान में ये परिवर्तन कर देंगे। ये लोग झूठ बोलता है, सिर्फ जो है लोगों को ठगने का काम करता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। ये सारे लोगों का जो
पटना में सहकारिता मंत्री के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत। सुरेंद्र यादव के खिलाफ जेडीयू महिला नेता ने दर्ज करवाई शिकायत। सार्वजनिक सभा में अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पीएम केयर फंड को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा बयान। कहा डोनेट की गई राशि का ब्यौरा दे केंद्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी बिहार के जो नेता हैं ये राजनीतिक बीपीएल हैं। कर्नाटक में बिहारियों को भी एकजुट करने के लिए ये पगड़ीधारी सनातन धर्मी को नहीं बुलाया गया। तो राजनीतिक बांध जाने प्रसव का पीड़ा, इनको क्या एहसास है? आप चिंता मुक्त रहिए। जैसे 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी को पेवेलियन भेज दिए थे, तो इस पगाम में विकास योजनाओं की जांच पड़ताल करने पहुंचे राज्यपाल। रामपुरवा पंचायत के ठाड़ी टोला गांव का किया दौरा। गांव का बारीकी से किया निरीक्षण कर जनता की सुनी समस्याएं। पगाम में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंचे राज्यपाल। आरवी आर्लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सभागार में की बैठक। कई केंद्रीय योजनाओं की होगी समीक्षा बैठक में रेड क्रॉस के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। नेपाल से गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिनेश गोप को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने एनआईए को दी 8 दिनों की रिमांड। क्या कुछ ट्वीट किया गया एनआईए की तरफ से? अभी नो कमेंट इस सब के विषय में हम कुछ। कितने दिनों का रिमांड एक बार फिर से बता दें? 8 दिन का रिमांड दिया गया। हम लोग 14 दिन का रिमांड मांगे। 31 मई को सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। साहिबगंज में लॉबिन हेम्ब्रम ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा हमारी सरकार में आईएएस अधिकारी बेलगाम। आईएएस अधिकारियों के मिलीभगत से जमीन की लूट। सरकार से प्रदेश की मूल संस्कृति को बेहद खतरा। अभी एक आईएएस छवि रंजन, ये तो आईएएस लोग अगर इस तरह से करेंगे, मैं सबको नहीं दोष देता, लेकिन जो कानून का रखवाला है वही कानून को ताक पर करके यहाँ का जमीन का खरीद फरोख्त करेगा, इसे दुर्भाग्य और क्या सकता है इस सरकार में। और इसलिए हमारे माननीय गुरुजी का शुरू का आंदोलन यही रहा, ये बेस रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जल जंगल और जमीन। लेकिन आज जल जंगल जमीन सब सारा चीज हम लोगों का नष्ट हो रहा है। ये जमीन आदिवासी मूलवासी तभी बचेगा जब यहाँ के लोग। मेरे पाकिस्तान वाले बयान पर इरफान अंसारी की सफाई। कहा मैंने नहीं, महाकामा को बीजेपी ने बताया था मैंने पाकिस्तान। 24 मई को देवघर में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां शुरू। कार्यक्रम को लेकर देवघर परिसर में बैठक। 24 मई को रांची में देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे। साहिबगंज के बरहेट में बीजेपी नेता सूर्य नारायण हांसदा ने किया सीबीएसई पढ़ाई का शुभारंभ। इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू की गई पढ़ाई। आदिवासी इलाकों में बच्चों को अब मिलेगी आधुनिक शिक्षा। नवादा समाहरणालय के पास बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना। नई नियमावली का कर रहे विरोध। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग। सुपौल में भी बिहार माध्यमिक शिक्षकों का प्रदर्शन। शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली का कर रहे विरोध। बिहार सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। नियमावली 2023 का विरोध कर रहे शिक्षक। पूरे बिहार में 3 जून तक धरना देगा शिक्षक संघ। बिहार में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। यह धरना प्रदर्शन 22 मई से लेकर 3 जून तक अनवरत जारी है। अध्यापक नियमावली त्रुटियों से भरा हुआ है। इसमें जो शर्तें हैं वह न शिक्षक के हित में है न शिक्षा के हित। रामगढ़ जिले की कुजू की तीनों पंचायत में हर घर नल जल योजना फेल। डीएमएफटी फंड से लगभग 22 करोड़ की जिला पूर्ति योजना जमीनी स्तर पर विफल। ये जो पेयजल आपूर्ति विभाग का जो ये जल मीनार बना हुआ है करोड़ों की लागत से, ये फेल हो चुका है। और जो हमारे जो ठेकेदार हैं, जो पेटीदार हैं, वो ठेकेदार नहीं पेटीदार हैं धनंजय सिंह, वो ये जो है टंकी को मनमानी तरीके से चला रहे हैं। और हम लोग कहीं भी शिकायत करते हैं, हमारे जो जेई साहब हैं बिमलेंदु जी, वो बेचारे बन गए, लाचार हो गए हैं। इसको हमारे डीसी महोदया जो हैं इसको संज्ञान में लें और बहुत जल्द रेगुलर पानी। धनबाद में सीटू ने 4 श्रम कानून के विरोध में किया प्रदर्शन। सहायक श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आज जो है हमारा सेंटर ऑफ इंडियन यूनियन सीआईयू के आह्वान पर जिला स्तरीय हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं। जो हम लोग सहायक श्रम आयुक्त के पास अभी हम लोग जुलूस निकाल के जा रहे हैं और उनको मेमोरेंडम देंगे। बोकारो में अतिक्रमण अभियान का लोगों ने किया विरोध। LIC मोड़ से मारुति शोरूम तक हटाया जाएगा अतिक्रमण। दुकानदारों ने की जमकर नारेबाजी। रोहतास में सड़क पर पिछले 2 सालों से लग रहा है नाली का पानी। ग्रामीणों ने मछली पकड़कर किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीण और स्कूली बच्चे सड़क पर लगे पानी से होकर जाने को मजबूर हैं।
सरायकेला में सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का हाल बेहाल। मरीजों ने बीजेपी नेता सह पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज चौधरी से की शिकायत। मनोज चौधरी अस्पताल की कुव्यवस्था से दिखे नाराज। चतरा में आमंत्रण ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 48 खिलाड़ी ले रहे भाग। उपायुक्त अबू इमरान ने दीप प्रज्वलित करके किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। राष्ट्रपति लोक जनता दल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल से सहकारिता मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। मंत्री पर संविधान को कलंकित करने का आरोप लगाया है। सुपौल में अधिवक्ता केशव प्रसाद सिंह का निधन। वकीलों की शोक सभा कर केशव प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। एक्शन में छपरा जिला प्रशासन की टीम 110 अल्ट्रासाउंड सेंटर की हुई जांच। 15 अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया सील। मजिस्ट्रेट और मेडिकल अफसर ने की जांच। राज्य मुख्य सचिव के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। सुपौल में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर ने किया इलाज। असिस्टेंट बने रहे सरकारी डॉक्टर। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का मामला। कटिहार के अहमदाबाद में कचरा भवन का उद्घाटन। मुखिया और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया उद्घाटन। दुर्गापुर पंचायत में बना है कचरा भवन। भागलपुर में भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का भवन जल्द बनकर होगा तैयार। 128 करोड़ की लागत से बन रहा भवन। हाईटेक भवनों को जून में किया जाएगा हैंडओवर। सरायकेला में नहर पर बने कॉरिडोर के रास्ते में अवैध कब्जा। राज की आवाजाही बंद। दूसरे रास्तों में चलने पर मजबूर हाथी। वनपाल द्वारा थाना पदाधिकारी को दी गई है लिखित शिकायत। रामगढ़ में पानी की समस्या को लेकर विरोध। 3 पंचायत के मुखिया ने किया प्रदर्शन। अनियमित पेयजल आपूर्ति होने से कुजू के ग्रामीण कर रहे त्राहिमाम। तीनों पंचायत के मुखियाओं के साथ अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। धनबाद में IIT ISM के छात्रों ने किया कमाल। मरीज के लिए तैयार किया गया अनोखा बेड के लाचार मरीज के लिए करेगा नर्स का काम और बेड मरीज के मस्तिष्क को भी करेगा नियंत्रित।